Exercise 2 part 2. Question number 4. fx is given cubic upon cubic and x belongs to R except 0. You have to find the range of the function fx. एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी है एक्सेप्ट 0 बोला गया है. उसने जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ऐसे दे रखा है. ओके तो देखो यहाँ पे जैसे ये क्यूबिक है तो थोड़ा सा पहले ट्राई करेंगे शायद फैक्टर हो जाए. तो x इज इक्वल टू देखो -1 रखने पर ये 0 हो रहा है और नीचे वाला भी x इक्वल टू -1 रखने पर ये 0 हो रहा है. मतलब दोनों में x+1 तो कॉमन फैक्टर है. तो अगर ऊपर वाले के फैक्टर करते हैं तो x+1 और ये x² प्लस x+2, नीचे वाले के x+1 x² प्लस x+1. तो अल्टीमेटली जो फंक्शन है ना ये वो तो ये है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फिर फंक्शन बचा ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक. बट x नॉट इक्वल्स टू -1 जब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं इसको तो हमें पता है कि x -1 तो फिर डिफाइन ही नहीं है कुछ फंक्शन, और 0 उसने पहले से मना किया है. तो फाइनली ये जो फंक्शन है वो हम 0 भी नहीं ले सकते और -1 भी नहीं ले सकते. ओके अब ये देखो सिमिलर जैसा टर्म लग रहा है, बस यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है. तो यहाँ पे +1 मतलब ये 1 + 1 लिख दिया, इंडिविजुअली डिवाइड किया तो फिर ऐसे लिख सकते हैं. मतलब इस 2 को मैंने 1 + 1 लिखा, फिर नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो ये आ गया. अब ये जो है ये वेरिएबल पार्ट है, दिस इज द वेरिएबल पार्ट. बाकी तो 1 तो ये चेंज ही नहीं होगा. तो ये वाला जो पार्ट है ये कितना वेरी करेगा देख लेते हैं. तो x² प्लस x+1 एक क्वाड्रेटिक है. इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनाओगे तो फिर ऐसे बनेगा. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा. अब ये माइनस हाफ पे मिनिमम वैल्यू देगा अपना कितना 3/4 है ना, और उसके बाद ये इंक्रीज करता हुआ ऐसे जा रहा है ये. बट -1 जो x का वैल्यू है -1 वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है. तो -1 पे जो वैल्यू आ रहा है ये -1 पे यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 2. अच्छा और 0 पे कितना वैल्यू आएगा, 0 पे भी इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1. अच्छा -1 पे एक मिनट, -1 पे जो वैल्यू आ रहा है इसका -1 पे वैल्यू आएगा 1. हाँ तो 1 1 ये दोनों सेम हाइट पर है. अच्छा तो x² प्लस x+1 का जो वैल्यू है वो 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा. बट 1 अटेन नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि 1 अटेन कर रहा था वो 0 पर और 1 अटेन कर रहा था वो -1 पर. वो दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे. तो x² प्लस x+1 जो है वो 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू कवर करेगा एक्सेप्ट 1 नहीं करेगा. ठीक है. अब अगर ये वैल्यू 1 होगा, सपोज x² प्लस x+1 अगर ये 1 होगा तो इस फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा 2. तो यानी y का भी 2 नहीं होगा, क्योंकि ये 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा तो ये 2 नहीं होगा. तो ये मुझे पहले से आइडिया लग गया कि हाँ भाई y 2 नहीं हो सकता है. ओके तो y को हम 2 कंसीडर नहीं करेंगे. अच्छा फिर ये बाकी फिर क्या है, x² प्लस 1x अगर 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है. ओके तो फिर इसका रेसिप्रोकल कितना जाएगा, इसका रेसिप्रोकल जाएगा 0 से लेके 4/3. ओके 0 से लेके 4/3 ये जाएगा. अब इसमें 1 ऐड कर दो बोथ साइड. जैसे अगर ये 1/x² प्लस x+1 0 से लेके 4/3 जा रहा है तो 1 प्लस ये कितना जाएगा, इसमें 1 ऐड कर दिया यहाँ पे तो ये इतना जा रहा है. और ये मुझे पता है कि y का वैल्यू 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 नहीं हो सकता है. तो फाइनली इस एक्सप्रेशन का जो y है, जो फंक्शन है fx, इसका रेंज कितना आया 1 से लेके 7/3 तक एक्सेप्ट 2. अब इस रेंज के अंदर y का जैसे कितना इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है 1 से लेके 7/3 है ये. अच्छा इसने तो सिर्फ ये दे रखा है. ओके रेंज दे रखा है a से b में एक्सेप्ट c. a से b मतलब जो रेंज दे रखा है वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में दे रखा है ऐसे. तो ये रेंज आ गया मेरा. तो यहां से कंपेयर कर लो. a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 7/3, c का वैल्यू हो गया 2. तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस 4c. इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बस. नेक्स्ट fx इज इक्वल टू मॉड के अंदर है साइन ऑफ मॉड cos x प्लस cos x मॉड साइन x. इसका रेंज बताना है. अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर. तो अब ये जो फंक्शन है ये फिर से मुझे दिख रहा है कि ये पीरियोडिक विद पीरियड पाई है. ये फंक्शन एक पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है पाई, और रेंज निकालना है. और तुम्हें दिख गया है कि इसका एक फंक्शन पीरियोडिक है, इसका पीरियड पता है मुझे. तो उस पीरियड में निकालने की जरूरत है सिर्फ. उस पीरियड में वो कितना वेरी करेगा. ओके पीरियड पाई है तो पाई में डिफाइन कर लेते हैं, 0 से पाई तक डिफाइन कर लेते हैं. पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात की मैंने, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो sin x cos x sin x cos x 2 sin x cos x मतलब sin 2x. बट π/2 से पाई में क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉड cos x कैसे बाहर आएगा -cos x से. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये तो प्लस ही आएगा.
तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली एफ एक्स जो फंक्शन है वो 0 से पाई में ऐसे डिफाइन है, 0 से पाई बाई 2 तक तो sin 2x का ग्राफ ऐसे जाएगा, और फिर पाई बाई 2 से पाई में ये 0 हो जाएगा ग्राफ, और यहां पे जो वैल्यू है ये 0,1 है। तो इसने क्या रेंज कवर की, 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यू कवर कर ली। तो रेंज उसने दे रखा है क्वेश्चन में ए से लेके बी तक, ए का वैल्यू हो गया 0, बी का वैल्यू हो गया 1, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 7 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स माइनस 5, ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल कॉन्स्टेंट्स एंड एफ ऑफ -7 इज इक्वल टू 7 दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 7 प्लस 17 cos x इंटू 1/3। ओके, तो यहां पे एफ ऑफ -7 दे रखा है मुझे, और एक्सप्रेशन में एफ ऑफ 7 का रिक्वायरमेंट है। देखो अब ये फंक्शन दे रखा है एक, तो है ना, एफ ऑफ -7 दे रखा है, एफ ऑफ 7 कैसे निकलेगा फिर? तो देखो ये बात बताओ कि जैसे एफ ऑफ एक्स ये है, यहाँ पे एफ ऑफ -x और एफ ऑफ x में रिलेशन ही की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि -7 पता है तो एफ ऑफ 7 कितना है। तो पहले एफ ऑफ x दे रखा है, तो एफ ऑफ -x कितना हो गया, ये हो गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा, एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ -x कितना आ जाएगा, -10। यानी x का यहाँ पे 7 वैल्यू रख दें, तो एफ ऑफ यानी -7 रख दें x का जगह पर, तो फिर एफ ऑफ -7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एफ ऑफ 7 कितना आ जाएगा, -17। इजी है, माइनस एफ ऑफ -7 दे रखा है, यहाँ पे रखना पड़ेगा। अच्छा, एफ ऑफ 7 मिल गया, तो एफ ऑफ 7 मिल गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन मिल गया मुझे, एफ ऑफ 7 प्लस 17 cos x, एफ ऑफ 7 प्लस 17 cos x, तो 17 cos x और एफ 7 का वैल्यू कितना आ रहा था, -70। 17 कॉमन लेके आ गया 17/3 cos x -1। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, तो मॉड cos x -1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि cos x जब -1 होगा तो -1 -1 -2 का मॉड 2, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 2 ही आने वाला है इसका एक्सप्रेशन का। तो जब ये 2 होगा तो ये कितना होगा, 34/3। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e की पावर -sin² x इज इक्वल टू 10 2x इन 0 से 10 पर। अब देखो इस इक्वेशन की, जब भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोस्टली चांसेस है कि वो क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व होगा, फिर कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, x का वैल्यू नहीं निकालना है, नंबर ऑफ x निकालना है कि जो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, अब 0 से 10 पाई में पूछा है, तो 0 से 10 पाई तो इंटरवल थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन क्वेश्चन को देखते समझ में आ रहा है कि ये तो पीरियोडिक है। अच्छा, पीरियोडिक है तो केवल इसके पीरियड में चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो पीरियड कितना है, पीरियड है पाई, तो ओवरऑल इसका पीरियड पाई हो गया, तो मैं पाई तक इंटरवल में चेक करूंगा कि कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो 0 से पाई में सिर्फ मुझे एनालिसिस करना है इस ग्राफ को, इस पूरे दोनों के कॉम्बिनेशन को। तो देखो अब 10 2x का ग्राफ बनाना है, तो मैं ये सोचो। अच्छा, अब ये देखो कि ये जैसे π/4 है और ये -π/4 है, तो ये 10 2x है एक्चुअली। तो 10x अगर -π/2 से π/2 में, जैसे अगर मैं x को -π/4 से π/4 रखूंगा तो 2x तो -π/2 से π/2 हो जाएगा, और 10 -π/2 से π/2 में कैसे वेरी करता है, ऐसे -∞ से लेके ∞ तक। ठीक है, ये 10 2x था इसलिए यहाँ पे π/4 -π/4 आ रहे हैं। 10x होता तो यहाँ π/2 -π/2 आता, तो जो कि साइकिल कम हो गई उसकी। तो देखो अब फिर से ऐसे ही जाएगा ये ग्राफ, इस तरीके से फिर से ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो ग्राफ है, पहले 10 2x का ग्राफ मैंने बनाया है वो पाई इंटरवल तक बनाया है, क्योंकि पीरियड पाई है तो पाई तक चेक कर रहे हैं सिर्फ। ओके, अब इसकी बात कर रहे हैं e की पावर -sin² x, ये ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, तो e की पावर -sin² x को थोड़ा सा पहले एनालिसिस कर लो, ये किस टाइप का ग्राफ है, इंक्रीज करेगा 0 से पाई में कि डिक्रीज करेगा। तो देखो मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया पहले, gx e की पावर -sin² x। ओके, तो फाइंड डेरिवेटिव्स, तो e की पावर -sin² x, फिर इसका किया तो फिर ये sin 2x आएगा माइनस के साथ, तो माइनस इधर आ गया बाहर, तो फाइनली ये है। अच्छा, ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो x अगर मैं 0 से π/2 रखता हूं तो 0 से π/2 में 2x कितना हो जाएगा, 0 से पाई, तो 0 से पाई में साइन हो गया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पहले से, तो बट ये नेगेटिव है, माइनस लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली 0 से π/2 में ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो g' नेगेटिव मतलब gx कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा 0 से π/2 में। अच्छा, π/2 से पाई में क्या होगा, π/2 से पाई में ये
नेगेटिव हो जाएगा ये, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये gx इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब जो ये वाला जो फंक्शन है e की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 0 से π/2 में डिक्रीज करेगा, π/2 से पाई में फिर इंक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करते करते π/2 पे इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे π/2 रखूंगा तो ये तो e की पावर -1 हो जाएगा, 1/e, है ना। तो ग्राफ देखो कैसे आएगा कि π/2 तक डिक्रीज करो, पहले 0 पे कितना वैल्यू है इसका, 0 पे कितना वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो π/2 तक ऐसे डिक्रीज करते 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 कितना हाइट आ जाएगा नीचे, 1/e। यहाँ पे कितना हाइट हो रहा होगा, 1/e, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा होगा। फिर π/2 से पाई के बीच फिर ये ऐसे इंक्रीज करके जाएगा, पाई पे जाके फिर से कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, ऐसे पाई पे तो ये फिर से 0 हो गया, तो e की पावर 0 फिर कितना हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, है ना। तो ग्राफ ने देखो 0 से लेके यहां तक पाई तक, इन दोनों ग्राफ ने कहां पे कट किया है, एक तो यहां पे कट किया है और एक यहां पे कट किया है। मतलब 0 से पाई में 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 0 से पाई में इन दोनों इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, बट ये तो 0 से 10 पाई में बात कर रहे हैं, तो पीरियोडिक है, तो यही फिर से हो रहा होगा। तो 0 से पाई में अगर 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं तो 0 से 10 पाई में कितने आएंगे, 20 सॉल्यूशन, सिंपल। 0 से पाई के अंदर अगर 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं तो ऐसी तो 10 साइकिल है, तो फिर 20 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो f एंड g आर द 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शंस डिफाइंड ऑन R such that they map -1 to 1 onto to 0 to 2, 0 to 2, ये 0 से 2 है। एंड h फंक्शन डिफाइन है R एक्सेप्ट -1 0 1 टू R, और hx कैसे डिफाइन है, fx अपॉन gx, ये दे रखा है। मतलब पहले ये बोला गया कि f और g 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शन है जो कि ऑन्टो है ना, -1 से 1 है, 0 से 2 तक। अच्छा, फिर एक hx फंक्शन डिफाइन किया गया fx अपॉन gx, एक्सेप्ट किस पॉइंट के, -1 0 और 1 के अलावा। अच्छा, अब फिर h ऑफ hx प्लस h ऑफ h 1/x का मैग्नीट्यूड n से ग्रेटर है, देन यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो पहले तो ये देखो कि hx कैसे आएगा, पहले तो hx तक पहुंचना है हमें। अच्छा, पहले fx gx क्या है, वो कब पहुंचेंगे hx पे, जब fx gx मिलेगा। fx और gx जो फंक्शन है वो तो लीनियर है और वो ऑन्टो भी है, ऐसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखो अगर कोई फंक्शन -1 से 1 में और 0 से 2, -1 से 1 टू 0 to 2 डिफाइन है और वो लीनियर है ना, और वो ऑन्टो भी है। तो लीनियर फंक्शन अगर ऑन्टो है, जैसे -1 से 1 में, -1 से 1 में मुझे डिफाइन करना है और ऑन्टो भी रखना है, तो ऑन्टो रखना है तो उसका रेंज तो 0 से 2 कवर होना चाहिए। तो यानी -1 से 1 में वो 0 से 2 ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा, क्योंकि सारी रेंज कवर करना है -1 से 1 में, 0 से 2। तो या फिर लीनियर है तो फिर ऐसे लीनियर हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसे ग्राफ जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, क्योंकि ऑन्टो भी है। ऑन्टो है तो 0 से 2 मुझे ग्राफ कवर करना पड़ेगा पूरा। ओके, तो fx इजिकल टू क्या है, ax प्लस b। मैंने सपोज लीनियर सपोज कर लिया, fx क्या है, ax प्लस b, और ये वाला जो gx फंक्शन है ये gx कंसीडर कर लिया, क्योंकि एक fx है एक gx है, तो इसको ले लिया cx प्लस d। अच्छा, अगर इसको मैं fx ले रहा हूं तो यहाँ पे f ऑफ -1 कितना है, 0, तो f ऑफ 1 कितना है, 2। यहाँ पे देखो f ऑफ 1 कितना है, 0, f ऑफ -1 कितना है, 2। तो इनका यूज करके यहां से एक fx आ जाएगा 1 प्लस x और gx आ जाएगा 1 माइनस x। अच्छा, ये कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये fx है ये gx है, ये gx भी हो सकता है ये fx भी हो सकता है, ठीक है। तो वही उसी हिसाब से 2 केस कंसीडर कर लेंगे। तो पहले मान लिया मैंने कि ये fx था और ये gx था, तो hx कितना हो गया, hx क्या दे रखा है, fx अपॉन gx। ओके, तो hx हो गया 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। तो h ऑफ hx कितना आ जाएगा, x की जगह पे फिर hx रिप्लेस कर दो, तो वहां से h ऑफ hx आ जाएगा -1/x। ओके, अच्छा, h ऑफ hx आ गया है। अब h ऑफ h 1/x कितना आएगा, इसी में x की जगह पे 1/x रिप्लेस कर देंगे तो ये -x आ जाएगा। तो फाइनली h ऑफ hx, अब जो मैग्नीट्यूड दे रखा है उन्होंने कि वो ग्रेटर देन n है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये यहां पे वैल्यू रखो, तो यहां पे वैल्यू रखने के बाद ये आएगा। माइनस तो मैग्नीट्यूड में कोई मतलब नहीं है, माइनस कॉमन लेके मैग्नीट्यूड से तो बाहर हो जाएगा, तो ये बचेगा मॉड ऑफ x प्लस 1/x n से ग्रेटर होना चाहिए। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि x प्लस 1/x का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 2 से ग्रेटर होता है, बट यहां पे इस क्वेश्चन में x का वैल्यू तो मैं 1 कंसीडर ही नहीं कर सकता इस जगह पर, क्योंकि यहां पे मना किया जब hx डिफाइन किया गया है, तो hx कैसे डिफाइन किया गया है,
एच एक्स डिफाइन किया गया एक्सेप्ट -1, 0 और 1, ये तो मैं वैल्यू ले नहीं सकता, तो 1 यहाँ पे डिफाइन 1 तो ले ही नहीं सकते, तो इसका वैल्यू 2 तो अटेन ही नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब फिर ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो अब यहां पर कितना वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू 2। मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। ऐसे तो ये जो एक्सप्रेशन है वो तो 0 से भी ग्रेटर है, 1 से भी ग्रेटर है, बट मैक्सिममली 2 से ग्रेटर है। 3 से ग्रेटर नहीं बोल सकते क्योंकि उसका वैल्यू तो 2.1 भी हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए इसका n का कितना वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं क्या करूं कि अब fx और gx डिफाइन तो है नहीं कि कौन सा fx है gx है, तो सपोज कि वो जो दूसरा फंक्शन जो हम gx ले रहे थे वो fx हो गया और जो fx था वो gx हो गया, तो फिर h ऑफ hx x आएगा निकाल के, h ऑफ 1/x निकालेंगे तो वो 1/x आएगा, यहां से ये आएगा सिंपल मॉड ऑफ x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, वही आ जाएगा सिमिलरली। तो फिर यहां से भी n का कितना वैल्यू आ रहा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और बाकी डोमेन थोड़ा सा देखना पड़ रहा है।